हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस 14F के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। 6 का एक लास्ट पार्ट रह गया था, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा देखें तो शेडेड पार्ट जब हमें निकालना है तो ये हमारा है एक सेमी सर्कल। कैसा हो गया? ये सेमी सर्कल हो गया और इसका जहाँ पे सेंटर है, सेंटर से एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, राइट। और ये इतना हमारा है शेडिंग पार्ट। तो कैसे हम निकालेंगे इसका एरिया शेडिंग पार्ट्स का? और टोटल हमें गिवन है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये बाहर वाला जो है ये सेमी सर्कल का फॉर्म है, ये भी एक सेमी सर्कल है। इसके लिए रेडियस 7 होगा और इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 होगा और इसका हाफ 7/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल। आउटर मीन्स क्या हो गया? बाहर वाला सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। तो बाहर वाले का क्या हो जाएगा? पाई, कैपिटल आर ले लो इसको। पाई आर स्क्वायर कंप्लीट का होता है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पाई बाई 2 यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? कॉमन, यानी आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/, कितना पुट करना है इसमें? गिवन 22/7 गिवन है, 22/7 अपॉन में क्या लग जाएगा? 2 और आर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की अगर हम बात करते हैं फिगर में देखो तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस और दूसरे का रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2, यानी 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 अपॉन में, डिवाइड कर दो इसको 11 अपॉन में 7, 7 7 जब 49 माइनस 49 अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम लेंगे, आएगा 4। 49 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 49 और ये हो जाएगा 11 अपॉन में 7। मल्टीप्लाई करो, 9 4 36, कैरी किया 3, 4 4 16 और 3 19, माइनस 49 कर देंगे अपॉन में 4, 11 अपॉन में 7 इंटू में माइनस करेंगे तो 16 से 9 माइनस करेंगे 7, यहाँ बचा 8, 8 से 4 माइनस करेंगे 4, 1 अपॉन में 4, 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 जाए 14, 7 1 7 और कुछ डिविजिबल नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जाए 11, 11 2 जा 22 और 123 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आपको डेसिमल में निकालना होगा तो इसको डिवाइड कर देना, आंसर डेसिमल में भी फाइंड आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कंबाइंड एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे जो आपको फिगर दिया गया है इसमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कंबाइंड एरिया ऑफ 2 सर्कल्स इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों सर्कल का एरिया कितना है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले हमें तो निकालना पड़ेगा क्या? इसका एक का निकालना पड़ेगा, एक का सर्कल का निकालेंगे, उसके बाद उसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर फाइंड आउट करने के बाद इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट होगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। थोड़ा सा इसको फिगर लेकिन तो क्लियर नहीं बन पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा सर्कल बनाने में और रेक्टेंगल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, ओके, कोई नहीं। अब देखते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ कंबाइंड सर्कल इक्वल टू कितना गिवन है? 308। तो पहले हम सिंगल का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ सिंगल सर्कल का 308 अपॉन में 2 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर
154 इक्वल टू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 आर का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 154 अपॉन में 22 इंटू में 7 इक्वल टू में आर का स्क्वायर। 22 के टेबल में ये आता है 7 टाइम्स में, 7 का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, क्योंकि 7 2 टाइम्स है। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब ध्यान से समझना आप, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है हमारा 7, तो सिंपल सी बात है डायमीटर कितना हो जाएगा 14, इसका 14 है, इसका भी कितना होगा 14। अगर ये दोनों 14 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल 28। अब इधर आते हैं, तो जो एक का डायमीटर होगा वही इधर भी होगा, यानी कि ये साइड हो जाएगी 14। तो अब लिखते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ, पहले लिख लो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, तो वो हमने आपको बता दिया। यानी कि 4 रेडियस होंगे तो हम 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। और सेम ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू में 14, क्योंकि डबल रेडियस आएगा इसमें, सॉरी 2 इंटू में 7 यानी 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू में बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 14, 14 हट जा 112 कैरी किया 11, 14 टू जा 28, 29 और 10 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर, सॉरी आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकालना था, पेरीमीटर निकालना था। सॉरी बेटा हम ध्यान नहीं दिए, पेरीमीटर निकालना था। तो आपको पता है ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी। 2 लेंथ हो गया 28 और ब्रेथ हो गया 14, 2 इंटू में प्लस करो 8 और 4 12, 2 1 3 और 1 4, 84 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ओके, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें इसमें साइड गिवन नहीं थी तो साइड फाइंड आउट कर दिए हैं और फिर हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना होगा तो ट्राई कर लेना, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम नहीं करवा रहे हैं, आपको समझ में आ गया तो कर लेना। इसमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सीट, यानी कि कितना बच रहा है वो निकालना है आपको। तो सर्कल का निकालेंगे, रेक्टेंगल का निकालेंगे और बड़े वाले सर्कल का निकाल करके इन तीनों को प्लस करके बड़े से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या हमने कहा, छोटे दोनों सर्कल का और एक रेक्टेंगल का निकालेंगे, बड़े वाले का निकालेंगे, इन तीनों को तीन का एरिया प्लस करके बड़े वाले के एरिया से माइनस कर देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया प्रवीण बेंट अ पीस ऑफ द वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग इनटू द शेप ऑफ द सर्कल। 88 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर जो है उसको एक सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है, यानी कि अगर बेंड किया जाता है तो वो उसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया हमारा 88 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चंस में कंटिन्यू करते हैं। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल सो फॉर्म्ड, यानी कि जो इससे फिगर बन रहा है, यानी सर्कल का ही फिगर बन रहा है तो सर्कल्स का एरिया में एरिया निकालेंगे और रेडियस फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें निकालनी है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 88, 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और रेडियस कितना हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 88। रेडियस इक्वल टू लिखेंगे तो 88 जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है वो डिवाइड हो गया, डिवाइड वाला पार्ट्स क्या हो गया मल्टीप्लाई में, ये आता है 22 का टेबल में 4 टाइम्स आता है और 2 2 जा 4, रेडियस हो गया आपका 14। ओके, 14 निकल गया क्या, सेंटीमीटर। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम एरिया चाहिए था हमें, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर। आगे कंटिन्यू करते हैं, तो 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14, 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 22 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो ये आंसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। 28 टू जो 56, 56 6 1 6 616 आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। आगे कुछ और भी कहा गया है, इफ़ द सेम पीसेस ऑफ द वायर रीबेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अगर सेम इसी लेंथ को हम लोग अब रीबेंट करते हैं किस शेप में, स्क्वायर शेप में, फाइंड देन विच ऑफ द शेप विल बी द मोर एरिया, तो किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको जो लेंथ थी 88 मीटर उसको हमने किस शेप में कन्वर्ट कर दिया कि स्क्वायर शेप में। तो लिखेंगे क्या है यहाँ से, लेंथ ऑफ
स्क्वायर इक्वल टू होता है पेरीमीटर अपॉन में 4। पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ था 88, 4 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 22। और फिर आपसे कहा गया है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका साइड इंटू में साइड, यानी 22 मल्टीप्लाई 22 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 22 का होता है 44 484 कितना होता है 484। तो यहाँ पे लिख लेंगे 484। अब किसका एरिया अधिक है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। फाइनली आपको आंसर में लिख देना है सर्कल हैज मोर एरिया, सर्कल का क्या है एरिया ज़्यादा है। ओके, अगला क्वेश्चन है अ काउ इज टाइड एट अ कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ द साइज दिस बाई 14 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट काउ इज ग्रेज। आपको निकालना है कि कितना एरिया वो कवर करती है। तो इस क्वेश्चंस को रहने देते हैं, आप लोग इतना क्वेश्चंस कर लेना क्वेश्चन नंबर 9 तक। ऐसे क्वेश्चंस आगे की क्लासों में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस होता है। अभी वीडियो फिलहाल बहुत बड़ी बन जा रही है, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। कहा गया पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसके बाद यहाँ से यानी कि 14 मीटर है ना हमारा, तो 14 मीटर के रेडियस में हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी 1/4 ऑफ निकाल लेंगे। यानी कि पहले L इंटू में B निकालेंगे, फिर 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 14 पुट करके सॉल्व करके इसमें से इसको माइनस कर देना, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया, कॉपी आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।